हेलो, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो एक कैमरा है जो कि मुंह के ज़रिए मैदे को अंदर से गौर से देखता है और शुरू की छोटी आंत को। मेरे साथ आज मौजूद हैं। मेरा नाम मनी है, मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। तो ये कैमरा टेस्ट क्यों करवाया जाता है? इसके दो तरीक़ाकार हैं होने के भी। जीपी के पास अगर आप जाते हैं, मैदे के दर्द की वजह से खुराक की में मुश्किल हो रही है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, अगर खाना अटक रहा है तो ये बहुत जल्दी भी हो सकता है और कुछ टाइम के बाद भी हो सकता है। और तीसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर आप इमरजेंसी में आए हैं तो वहाँ से इस टेस्ट को बुक कर लिया जाए। टेस्ट बुक होने की वजूहत, इंडिकेशंस मैंने आपको बता दी। तो जब टेस्ट बुक हो जाएगा आपको एक फ़ोन आएगा जो कि एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट से होगा। तो मैंने आपको बताएंगी कि उसमें क्या डिस्कशन करेंगे आपसे। जी, आपका जब रेफरल हो जाएगा, भले ही वो जीपी से हो या एएनई से हो या हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर से, तो जब वो रेफरल हमें रिसीव होता है तो उसके अंदर इंडिकेशंस को देखते हुए हम मरीज़ को बुक करते हैं टेस्ट के लिए। और टेस्ट को बुक करने के बाद आपको फ़ोन कॉल आता है, आपको लेटर भी आता है। उसके अंदर आपका टेस्ट जिस दिन ड्यू है उसकी डेट लिखी हुई होगी, टाइम लिखा होगा और आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे, उसके बारे में भी बताया गया होगा। क्योंकि खाने के लिए फ़ास्टिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कम से कम मिनिमम 6 घंटे की फ़ास्टिंग बताई गई है और 4 घंटे के लिए बताया गया है कि किसी तरीके को कोई पानी नहीं पीना है, इवन कोरा पानी भी नहीं पीना है। बाकी खून पतला करने की गोलियों के बारे में भी इंस्ट्रक्शंस होती है कि स्पेसिफिक टेस्ट वाले दिन नहीं लेनी है, वो आपको डिपार्टमेंट से ही सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस वहीं से लीड होंगी। वहाँ पे एक्सटेंशन नंबर्स भी दिए होंगे ऑन द टॉप ऑफ पेपर कि अगर आपको कुछ भी मालूमात करनी है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये। अगर तो ये फ़ैसला करते हैं आप कि आपने थोड़ी सी मदहोशी के लिए दवाई इंजेक्शन लेना है टेस्ट से पहले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ कोई बंदा हो जो आपको टेस्ट के बाद घर लेके जा सके, क्योंकि आप ड्राइव नहीं कर सकेंगे और 24 आवर्स तक आप कोई किसी के साथ रहना आपके लिए बेहतर है। जब आपके साथ ये सारी बातें हो गई, जिस दिन आपका टेस्ट होगा, जिस दिन आप हॉस्पिटल आते हैं, तो कुछ मज़ीद चेक्स होंगे टेस्ट में जाने से पहले। वो क्या क्या टेस्ट हैं वो भी डिस्कस करते हैं। जी तो मैंने बताइए कि क्या ब्लड प्रेशर वगैरह चेक होगा? जी जी, जब आप अपने टेस्ट के लिए डिपार्टमेंट में अराइव हो चुके हैं तो उसके बाद आपको एक एडमिशन रूम में लेके जाया जाएगा। वहाँ आपसे आपका नाम पता सारा कुछ कंफर्म करने के बाद आपके वाइटल साइंस चेक होंगे, जिसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सारा चेक होता है, टेम्परेचर भी। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरीके की दवाइयों पे हैं। अगर कोई इंडिकेशन, अगर आपको बताया गया कि अगर किसी खून पतला करने वाली दवाई पे हैं तो उसके बारे में भी आपको पहले से हिदायत दी जाएगी कि कब उन्हें स्टॉप करना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका ब्लड शुगर चेक भी होगा। फिर आपसे पता किया जाएगा कि अगर आपको इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी कि आपने किस वक्त खाना खाया था, किस वक्त पानी पिएगा, ये बहुत ज़रूरी है चेक करना। और ये बेसिक चेक्स हैं। उसके बाद डॉक्टर आएंगे और आपसे कंसेंट फॉर्म डिस्कस करेंगे। जी, कंसेंट का मतलब है कि क्या आप इस टेस्ट के लिए रज़ामंद हैं, अलाउ कर रहे हैं। अलाउ से पहले आपको बताया जाएगा कि चूँकि एक ऐसा कैमरा है जो कि मुंह के थ्रू जा रहा है, कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं इसके। रिस्क का मतलब ये है कि ख़तरात क्या हैं, कट लग सकता है, खून निकल सकता है, कुछ और प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी परसेंटेज डिस्कस करेंगे कि कितने लोगों में ऐसा हो सकता है। जब ये चीज़ डिस्कस हो जाएगी तो फिर यहाँ आपसे दोबारा एक दफ़ा कंफर्म करेंगे कि क्या आप एक स्प्रे लेना चाहते हैं जो गले को अंदर से नम कर दे ताकि सुन्न हो जाए, ताकि आपको कैमरा अंदर जाते हुए कम महसूस हो, या फिर आप इंजेक्शन लगवाना चाहेंगे जिससे आप हल्की सी नींद में चले जाएं। कंप्लीट नींद में, कंप्लीट बेहोशी में ये टेस्ट नहीं किया जाता। जब आप रज़ामंदी कंसेंट शो कर देते हैं तो फिर इसके बाद आपको रूम में लेके जाएंगे। लोगों को इस टेस्ट से थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है क्योंकि मुंह के अंदर एक कैमरा होना, सांस लेने की दिक्कत महसूस होना। तो इसके बारे में ये ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप अपने जिस्म को रिलैक्स रखें और जहन में ये रखें कि आपके ऑक्सीजन लेवल को चेक कर रहे हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट, नाक से अंदर सांस लें, मुंह से बाहर लें। ये टेस्ट 5 से 6 मिनट का है। ज़्यादातर आप इस सांस की इस तरीके से बहुत बेहतर तरीके से इस टेस्ट को करवा लेते हैं।
क्योंकि याद रखें डॉक्टर खुराक की नाली में जाएगा, सांस की नाली आपको इस्तेमाल करने के लिए फ्री है, तो आप सांस लेते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ मरीज़ कहते हैं कि अगर उनको फ्लू हो, साइनसाइटिस हो, तो नाक से सांस नहीं ले सकते, तो मुंह से भी सांस लेने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट हो जाने के बाद जब रूम से बाहर आएंगे, यहाँ ज़रूरी बात एक और बताता चलूँ कि रूम में डॉक्टर के अलावा 2 नर्सेज होंगी, एक फ़ीमेल नर्स हो सकती है, एक मेल भी हो सकता है, जो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बाहर आते हुए इसके बाद आपको रिकवरी में लेके जाते हैं। रिकवरी में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जो टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट दिखाई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि टेस्ट की रिपोर्ट में क्या है, और ये भी बताया जाएगा कि अगर जो डायग्नोसिस किया है उसके कुछ लीफलेट दिए जाएंगे। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ये फ़ौरन नहीं बताया जाता कि क्या रिज़ल्ट आया है, उसकी वजह ये होती है कि वो उस बेहोशी के इंजेक्शन के इफ़ेक्ट में होते हैं। मज़ीद क्या होता है रिकवरी में, मैंने से जानते हैं। जी, एक बार आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया और आप रिकवरी एरिया के अंदर आ गए हैं, दोबारा से आपके ब्लड प्रेशर सारे के सारे वाइटल्स चेक होंगे, ब्लड शुगर अगर आप डायबिटिक हैं फिर से आपका चेक होगा, हार्ट रेट चेक होगा, सैचुरेशन चेक होंगी। कम से कम भी आपको 15 मिनट अगर आपने स्प्रे लिया है और आधा घंटा अगर आपने सेडेशन लिया है, अगर ज़रूरत पड़े तो उससे लंबा भी रखा जा सकता है। डॉक्टर की हिदायत पर आपको बताया जाएगा कि खाने पीने से आपको फिर से 1 घंटे का परहेज़ रखना है, कि अगर आपने स्प्रे लिया है या सेडेशन लिया है तो आपकी बेहतरी के लिए कम से कम आपको अपने आप को 1 घंटा देना होता है। ये सब कुछ आपके डिस्चार्ज एडवाइस पे आपको बताया जाएगा। और अगर आपने सेडेशन लिया है तो वो आपको बताएंगे हॉस्पिटल पॉलिसी के हिसाब से कि कब आप ड्राइविंग कर सकते हैं। नॉर्मली 24 घंटे तक काम करना, ड्राइविंग करना, किसी भी तरीके की लीगल साइन करना, कुछ इस तरीके के जो दस्तावेज़ हैं वो सारा का सारा बैन होता है कि आप ना ही करें तो बेहतर रहेगा। और बाकी अगर आपने सेडेशन लिया, कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए। अगर आपने स्प्रे लिया है तो आप जैसे आए हैं वैसे ही जा सकते हैं, आपको 15-20 मिनट रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपको दवाइयाँ कोई दोबारा से शुरू करने की इंस्ट्रक्शंस होंगी तो वो भी डॉक्टर की तरफ से आएंगी कि अब आप दोबारा दवाई कब मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर उन्होंने कोई बायोप्सी लिया हो या सैंपल लिया हो तो उसके बारे में बताएंगे, रिपोर्ट आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा या डॉक्टर की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी तो आपको बताया जाएगा कि आपको डॉक्टर का वेट करना है और वो आपके साथ डिस्कस रिजल्ट्स करेंगे। वेरी गुड। यहाँ पर एक बात की गई कि बायोप्सी, जी बायोप्सी क्या है? बायोप्सी आंत के अंदर से या मैदे के अंदर से छोटा सा टुकड़ा लेना है या खुराक की नाली के अंदर से। वो बहुत छोटे साइज़ का होता है, अगर उसे थोड़ी सी ब्लीडिंग हो तो वो थोड़ी ही देर में रुक जाती है। स्क्रीन पे बहुत बड़ा नज़र आता है क्योंकि स्क्रीन मैग्नीफाई बहुत ज़्यादा करती है। उस छोटे से टुकड़े को बाद में माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, जिसको 10 से 14 दिनों में रिज़ल्ट आ जाता है। तो जीपी या फिर डॉक्टर आपको फ़ोन करके वो बताएगा कि रिज़ल्ट क्या है और मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है कि नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।